हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब काफी अच्छे होंगे। यहाँ पर आई होप कि जो आपका प्रीवियस वीकेंड है काफी प्रॉफिटेबल रहा होगा एंड आई विश कि आपका जो आने वाला वीक है, जो नेक्स्ट वीक है, वो काफी प्रॉफिटेबल हो। उसको और ज्यादा प्रॉफिटेबल बनाने के लिए मैं आपके लिए यहाँ पर लेके आई हूँ वीकली एनालाइज, जिसमें यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी गोल्ड के कुछ इंपॉर्टेंट जोन्स जो H4 के टाइम फ्रेम पर मार्केट जिनकी रिस्पेक्ट कर रहा है। क्या मार्केट यहाँ पर रेंज बाउंड है, मार्केट किसी सपोर्ट पर है, किसके ब्रेकआउट पर हमको बाय करना है, किसके ब्रेकआउट पर हमको सेल करना है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आज की इस एनालाइज वीडियो में। एंड इन द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं ऑल्सो डिस्कस करूंगी कि जो प्रीवियस वीक की हमारी एनालाइज थी उसका क्या रिजल्ट आया है, क्या हमारे अकॉर्डिंग मार्केट रहा या नहीं रहा। एंड तक हमारे इस वीडियो में बने रहिए, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारे फ्रेश सेटअप से, जो कि हमारा नेक्स्ट बेस रहेगा ट्रेड प्लान करने के लिए। तो यहाँ पर H4 के टाइम फ्रेम पर मैंने ऑलरेडी यहाँ पर कुछ जोन्स मार्क करके रखे हुए हैं। फर्स्ट हमारे पास यहाँ पर है हमारा ये सपोर्ट जोन, सेकंड हमारा है सेकंड सपोर्ट जोन, जो कि मैंने यहाँ पर प्रीवियस लो को देखते हुए मार्क किया है। तो यहाँ पर जो प्रीवियस हाई जो था करंटली मार्केट का, जब मार्केट ने इस हाई को ब्रेक किया तो मार्केट का ये यहाँ पर बन गया था एक सपोर्ट। तो मार्केट जब यहाँ पर अपसाइड आया तो हमारे इस सपोर्ट से मार्केट को बार बार रिजेक्शन मिल रहा है, मतलब मार्केट इस सपोर्ट का डाउनसाइड ब्रेक नहीं कर पा रहा है। काफी प्यारे तरीके से मार्केट यहाँ पर एक सपोर्ट लेकर बाई जा रहा है। यहाँ पर ये सपोर्ट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि मार्केट यहाँ पर, अगर मैं फिबोनाची ड्रॉ करूँ तो मार्केट यहाँ 5 से 0.61 का जो गोल्डन रेशियो होता है उस पर ट्रेड कर रहा है। तो ये जो सपोर्ट जोन है प्लस यहाँ पर जो ये तीन गोल्डन लेवल से अकॉर्डिंग टू फिबोनाची मार्केट यहाँ पर इसका एज अ सपोर्ट बहुत अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट कर सकता है। बट मैंने जो कि यहाँ पर मार्क किया है, तो अगर यहाँ पर मार्केट की कोई भी H4 की कैंडल डाउन साइड अगर इस सपोर्ट जोन को एक हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक करती है तो पॉसिबल है मार्केट या तो रिटेस्ट पे या फिर डायरेक्टली ब्रेकआउट पर अगेन अपना जो प्रीवियस लो था ना मार्केट का यहाँ तक आ सकता है। मतलब अपने सपोर्ट जोन तक मार्केट अगेन आए और यहाँ से फिर एक फुल ब्रेक ले। मतलब जरूरी नहीं है कि मार्केट अपने इन लेवल्स की ही रिस्पेक्ट करेगा। पॉसिबल है कि मार्केट यहाँ पर एक लिक्विडिटी स्टैंड के लिए डाउनसाइड आई, पहले अपने इस प्रीवियस लो तक सपोर्ट ले और फिर यहाँ से मार्केट अपसाइड आ जाए और अगेन यहाँ पर एक रेंज बाउंड फॉलो करे या फिर मार्केट एक न्यू हाई यहाँ पर बनाए अपने इस प्रीवियस हाई को ब्रेक करके। तो ये यहाँ पर आपको बस वेट करना है कि कोई भी अगर H4 की कैंडल अपने सपोर्ट जोन का ब्रेक करती है तो आपको यहाँ पर ब्रेकआउट पे या फिर डायरेक्टली रिटेस्ट पर करना है सेल, जिसमें आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा H4 के अकॉर्डिंग मार्केट का जो प्रीवियस हाई आ रहा है वो ये जोन आ रहा है। अगर मैं सेल की वैल्यू मार्क करवाऊं तो 3372 का हमारे यहाँ पर स्टॉप लॉस रहेगा। और अगर मैं यहाँ पर आपको फर्स्ट सपोर्ट देन अपने सेकंड सपोर्ट जोन की अगर वैल्यू मार्क करवाऊं तो फर्स्ट सपोर्ट यहाँ पर हमारा है 3337 से लेके 3329 का जोन। यहाँ पर जो हमारा प्रीवियस लो है जो सेकंड सपोर्ट है उसकी प्राइस वैल्यू है 3275 से लेके 3267 का जोन। ये दोनों जोन आप यहाँ पर नोट कर लीजिए अपने ट्रेडिंग के ऊपर। इसको एज इट इज आप मार्क कर लीजिए कि ये हमारा सेटअप रहने वाला है। इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर देती हूँ। तो यहाँ पर आपको सिंपली यही करना है कि अगर मार्केट यहाँ पर अपनी H4 की कैंडल क्लोज करता है एक हाई वॉल्यूम के साथ में, वॉल्यूम यहाँ पर मैटर करेगा, तो प्लीज मेक श्योर कि जो भी ब्रेकआउट हो एक प्रॉपर बॉडी क्लोजिंग के साथ होना चाहिए। साथ में यहाँ पर एक वॉल्यूम होना चाहिए, हाई वॉल्यूम होना चाहिए, उसके बाद आप यहाँ पर एंटर करोगे। या एंटर नहीं भी करो तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि मार्केट पॉसिबल है कि नेक्स्ट वीक या फिर कुछ टाइम के लिए यहाँ पर सेल रहे। मतलब अगर आप इंटरडे ट्रेडर हो और अगर 15 मिनट या फिर H1 पर ट्रेड करते हो तो ये हमारा अगर H4 के टाइम फ्रेम पर मार्केट सेल रहेगा तो मतलब H1 और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप सेल की ट्रेड को फाइंड करोगे। तो बस यही था। तो यहाँ पर अगर मार्केट फिर सपोर्ट जोन तक आती है, अगर कोई कैंडल क्लोज करती है H4 की विथ यहाँ पर बाइंग वॉल्यूम, तो आप यहाँ पर सपोर्ट पर कैंडल क्लोजिंग के बाद बाई कर सकते हो, जिसमें आपका स्टॉप लॉस रहेगा हमारे इस जोन से थोड़े से नीचे। अगर यहाँ पर मैं आपको स्टॉप लॉस जोन की वैल्यू मार्क करवाऊं तो 3260 से 61 का आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस रह सकता है, अगर आप अपने सपोर्ट जोन पर कैंडल क्लोजिंग के बाद बाय करते हो तो ये दोनों ट्रेड रहेगी फर्स्ट सपोर्ट के ब्रेकआउट पर सेल एंड इस सेकंड सपोर्ट के ऊपर कैंडल क्लोजिंग के बाद हमारा बाय। मतलब ये जो मैंने एरो मार्क किया है ना, इस तरीके से हमारी यहाँ पर ट्रेड रहेगी बाइंग और सेलिंग के लिए। स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिए प्रीवियस हाई बाई के लिए, सॉरी प्रीवियस हाई सेल के लिए और प्रीवियस लो मार्केट की बाइंग के लिए। तो यहाँ पर मैंने आपको वैल्यू भी नोट करवा दी है, आप इस सेटअप का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड दूसरी चीज, अब अगर मैं यहाँ पर डायरेक्टली अगर मार्केट अपसाइड आता है, मतलब जैसे अभी सपोर्ट जोन पर है मार्केट और मार्केट यहीं से अगर बाई जाता है तो किसके ब्रेकआउट पर, तो ये जो हमारा प्रीवियस हाई जोन है ना इसके ब्रेकआउट का हमको वेट करना है। एक बार मैं आपके लिए यहाँ पर जोन मार्क कर देती हूँ हमारे इस प्रीवियस हाई। तो इस तरीके से ये हमारी जोन रहेगी कि मार्केट अगर यहाँ पर अपसाइड आता है डायरेक्टली अपने सपोर्ट जोन से तो पॉसिबल है जब तक मार्केट इसके नीचे कैंडल क्लोज करता है मार्केट इन दोनों जोन्स के बीच में साइडवेज रहे। और अगर कोई एक
H4 की कैंडल हाई वॉल्यूम के साथ में अपने इस प्रीवियस हाई जोन का ब्रेकआउट करती है इस तरीके से, तो या तो ब्रेकआउट या फिर रिटेस्ट पर मार्केट यहाँ से बाई जा सकता है। इसमें अगेन अपना जो फर्स्ट टारगेट रहेगा जो मार्केट का ये वाला प्रीवियस हाई रहेगा वो, स्टॉप लॉस इसमें रहेगा जो कि मार्केट का करेंटली प्रीवियस लो जोन रहेगा वो। इसमें जो सेकंड टारगेट आपका रहेगा ये वाला हाई जो मार्केट का प्रीवियस से भी प्रीवियस वाला हाई है। मतलब यहाँ पर जो टारगेट अगर आप सेल कर रहे हो तो प्रीवियस लो फर्स्ट टारगेट, सेकंड प्रीवियस लो सेकंड टारगेट, थर्ड प्रीवियस लो थर्ड टारगेट, सेम एज इट इज। अगर आप बाय करते हो ब्रेकआउट के बाद तो प्रीवियस हाई आपका फर्स्ट टारगेट, सेकंड प्रीवियस हाई आपका सेकंड टारगेट, थर्ड हाई आपका थर्ड टारगेट। तो आई होप आपको ये हमारा जो सेटअप है आज का समझ में आया होगा। यहाँ पर मैंने आपके लिए एरो भी मार्क कर दिए है। जो फर्स्ट एरो था वो तो आपको पता है कि हमारे इस सपोर्ट जोन के जो ब्रेकआउट पर हमको सेल करना है, इस सपोर्ट जोन पे अगर कैंडल क्लोज होती है, जो डाउन साइड का जो हमारा प्रीवियस यहाँ पर लो भी है तो आपको बाई करना है। ये यहाँ पर अगर अपसाइड जाता है तो अपने इस प्रीवियस हाई से मार्केट साइडवेज रह सकता है जब तक इसके नीचे कैंडल क्लोज करता है। अगर मार्केट अपने इस हाई को भी ब्रेक कर देता है तो ब्रेकआउट या फिर रिटेस्ट पे मार्केट यहाँ से बाई जा सकता है। तो अब यहाँ पर जो मैंने करंटली अभी ये जो हाई मार्क किया है इसकी प्राइस वैल्यू अगर मैं आपको बताऊं तो 3374 से लेके 3367 का हमारे पास यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस जोन है, एक प्रीवियस हाई है जो इंटरनल रेजिस्टेंस जोन भी हम इसको बोल सकते हैं। तो ये सेटअप था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम यहाँ पर बात करेंगे हमारा जो प्रीवियस वीकली एनालाइज था उसका क्या रिजल्ट आया है, उसमें अगर कुछ अपडेट है तो हम वो डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए हम उस ब्रोकर पर चलते हैं जिस पर हमने पहले एनालाइज किया। सो ये हमारा सेटअप है प्रीवियस वीक का। डे वन की टाइम फ्रेम पर मैंने आपके साथ ये एनालाइज शेयर की थी। यहाँ पर सिंपल सा हमारी बात हुई थी कि अगर मार्केट यहाँ पर अपने रेजिस्टेंस जोन पर कोई कैंडल क्लोज करता है तो आपको सेल करना है, इसके थोड़े से ऊपर अपना स्टॉप लॉस रख के। सेम अगर सपोर्ट जोन पर आता है तो यहाँ पर आपको बाय करना है आफ्टर कैंडल क्लोजिंग, इस अपने सपोर्ट जोन से थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस रख के। तो हमारे इस रेजिस्टेंस जोन पर जब मार्केट ने कैंडल क्लोज करी तो हमने यहाँ से सेल किया। स्टॉप लॉस हमारा हमारे इस रेजिस्टेंस जोन के थोड़े से ही ऊपर था, पर मार्केट हमारे अकॉर्डिंग रहा। ऑल ओवर अभी तक मार्केट ने हमको $165 का प्रॉफिट दिया है। एक काफी प्यारा प्रॉफिट दिया मार्केट ने वीकली एनालाइज के हिसाब से, काफी हम प्रॉफिटेबल रहे इसमें। एक $165 के प्रॉफिट देने के बाद मार्केट अगेन अपने इस रेजिस्टेंस जोन तक आया था। अगेन वहां पर कैंडल क्लोज करी और फिर मार्केट ने यहाँ पर हमको दिया $100 अगेन। मतलब देखिए ये यहाँ पर अगर मैं इसको एक बार रिमूव करती हूँ, वेट, मैंने अगर इन सबको रिमूव किया तो यहाँ पर अगेन मार्केट अपने रेजिस्टेंस जोन पर आया, इसी के नीचे कैंडल क्लोज करी इसको टच करके, देन अगेन मार्केट ने यहाँ से लेके हमको यहाँ तक एक $100 का मूवमेंट दिया। एक काफी प्यारा मार्केट ने यहाँ पर मूवमेंट दिया हमको दो बार। तो ये तो प्रीवियस सेटअप थे, मैंने अब इसको रिमूव किया है। अब अगर इस सेटअप में कुछ अपडेट है तो मैं आपके साथ वो डिस्कस करूंगी। तो यहाँ पर अगर आपको शो हो रहा है तो मार्केट ने एक इंटरनल रेजिस्टेंस जोन यहाँ पर फॉर्म किया है डे वन की टाइम फ्रेम पर। तो यहाँ पर मैंने अगर उसको मार्क किया तो इस तरीके से हमारा ये इंटरनल एक सपोर्ट जोन रहेगा। तो मैं जो ये प्रीवियस हमने जो मार्क किया था ना सपोर्ट जोन, इसको रिमूव कर रही हूँ क्योंकि इसकी अभी कोई यहाँ पर जरूरत नहीं है। क्योंकि जो हम जब ट्रेड लेते हैं तो प्रीवियस हाई के ब्रेकआउट पे या तो फिर प्रीवियस लो के ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं। तो करंटली जो प्रीवियस लो है हमारे पास ये मार्केट ने अभी फॉर्म किया है, जिसकी मार्केट काफी अच्छे तरीके से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह यहाँ पर वर्क कर रहा है। तो मार्केट पॉसिबल है अपने सपोर्ट जोन से बाय, और जो हमने पहले का जो रेजिस्टेंस जोन था इससे मार्केट सेल आ सकता है। तो इसका यही मोमेंटम रहेगा, सपोर्ट से बाय, रेजिस्टेंस से सेल। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, अगर मार्केट आपको यहाँ पर वेट करना है ब्रेकआउट का, क्योंकि मार्केट ने अपने इस रेजिस्टेंस जोन का भी काफी बार यहाँ पर टेस्ट कर लिया है और अपने सपोर्ट जोन का भी काफी बार यहाँ पर रिटेस्ट कर लिया है। तो अब हमको यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं लेनी है कैंडल क्लोजिंग पर, हमको वेट करना है ब्रेकआउट का, उसके बाद ही हम यहाँ पर ट्रेड प्लान करेंगे। ये एरो मैंने मार्क कर दिया है, इस तरीके से आपकी ट्रेड रहेगी। तो यहाँ पर ये हमारा एक इंटरनल सपोर्ट जोन है, एक हमारा रेजिस्टेंस जोन है, दोनों के बीच मार्केट यहाँ पर साइडवेज है। डे वन की टाइम फ्रेम पर H4 का सेटअप मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। तो दोनों सेटअप अपनी अपनी जगह पर अपनी अपनी इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको वैल्यू मार्क करवा देती हूँ अगेन हमारे डे वन के टाइम फ्रेम पर। तो रेजिस्टेंस जोन की वैल्यू है 3446 से लेके 3409 का जोन। अब अगर मैं यहाँ पर सपोर्ट जोन की बात करूँ तो उसकी प्राइस वैल्यू है 3290 से लेके 3247 का जोन। आप इसको अगेन इसको भी मार्क कर लीजिए दूसरे ब्रोकर। ये अपना एफएक्स ओपन का चार्ट है जिसके ऊपर मार्केट एक साइडवेज रेंज को कंटिन्यू कर रहा है। आप इसके भी जोन्स को अपने ट्रेडिंग ग्रुप पर एज इट इज मार्क कर लीजिए, जिससे अगर आप नेक्स्ट वीक कोई भी ट्रेड प्लान करते हो तो एटलीस्ट आपको मार्केट का जो ट्रेंड है वो पता चले। मतलब अगर मार्केट अपने रेजिस्टेंस जोन का ब्रेक करती है तो मार्केट कुछ टाइम के लिए बाय रह सकती है या फिर कुछ क्या ज्यादा टाइम के लिए बाय रह सकती है। अगर सपोर्ट जोन का ब्रेक करती है मार्केट तो मार्केट यहाँ पर
सेल आ सकता है, अपने ट्रेंड को मार्केट सेल में कंटिन्यू कर सकता है। तो यही हमारा सेटअप था। आई होप आपको समझ में आए होंगे दोनों सेटअप्स। सो इफ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। एंड कुछ भी आपको डाउट्स हो हमारे सेटअप के रिगार्डिंग, जो S4 का सेटअप है उसके रिगार्डिंग अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूंगी आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। स्टे फोकस्ड, स्टे डिसिप्लिन एंड हैप्पी ट्रेडिंग।